प्रथम वंदा गुरु चरण, जिनया गम गाम्य लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दर्श दिखाया। जेहि कारणे दापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदय, आनंद पर आनंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्ण आनंद। ध्येयाद्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी। ये माया का देश है। यहां आपके लिए कोई नहीं खड़ा है। ये माया का देश है। यहां आपके लिए जो है कोई खड़ा नहीं है। लेकिन सदगुरु जो है वो हो गया, नहीं चल गया जाओ। सदगुरु जो है आपके लिए सदैव है, 24 घंटे है। आप भेद को समझिएगा। सदगुरु जो है आपके लिए 24 घंटे है। आपका घर में, परिवार में बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, कोई 24 घंटे आपके लिए नहीं खड़ा रहेगा। आप भेद को समझिए। कोई खड़ा रह ही नहीं सकता है। लेकिन सदगुरु जो है आपके लिए सदैव है। सदगुरु आपके लिए सदैव है। आप जब चाहो तब याद करो, जब चाहो तब तुरंत जो है। शिष्य जानन की संशय, क्षण में दूर करी। जो शरण में आवे, सतपथ पावे। मोह मिटे जीव का, सुख शांति वे पावे। दुखद मिटे जग का, तुम हंस उदाहरण आए। देवा बाह गहो जन की, तुम बिना रन मेरा। प्रभु शरण गहो किन की, तुम स्वामी जगतारण। शरण शरण तेरा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब डेली सत्संग होता है तभी मजा आता है। अब झारखंड संत समाज, आज तो संडे है, आज तो मैं भूल ही गया था कि आज मेरा उधर होना जरूरी है। बाकी दिन भी आ जाता है, लेकिन संडे के दिन हफ्ते में एक दिन रखा गया है, तो मैं तो भूल ही गया था। चलो आज का एक जो है संस्मरण सुन लो। जो है दिल्ली में जो है लोनी में राम पार्क में
स्वामी जी का आश्रम बना हुआ है, 4 मंजिला आश्रम है। दिल्ली में लोनी में राम पार्क एरिया में स्वामी जी का आश्रम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है गाजियाबाद में ही पड़ता है, दिल्ली के ही पास में है। तो बहुत दिन हो गया था, वहाँ जो है महीने में एक दिन जो है हवन और सत्संग होता है, वो भी जो है दूसरे रविवार को। आप भेद को समझिए, स्वामी जी का आश्रम दिल्ली में जो है बना हुआ है, 4 मंजिल जो है बना हुआ है। जगह थोड़ा सा कम है और वहाँ पहुँचने के लिए भी थोड़ा रास्ता जो है थोड़ा सकरा जैसा ही है, लेकिन वहाँ 4 मंजिल बना हुआ है, गौशाला भी है। तो वहाँ हर जो है दूसरा जो है रविवार को, महीने का जो दूसरा रविवार पड़ता है उसी दिन जो है होता है। 10 बजे से हवन होता है, चालू होता है, और जो है उसके बाद से हवन के बाद जो है सत्संग होता है। तो मैंने एक बार इच्छा जो है किया था कि वहाँ जाना है। दिल्ली कहने के तो नज़दीक है, लेकिन यहाँ 50-60 किलोमीटर तो नज़दीक में जाता है। तो हम लोग जो है अच्छे गए वहाँ, जो बहुत अच्छा है प्रोग्राम जो है। तो मतलब आश्रम जा कर के और हवन वगैरह नहीं कर पाते हैं, वही हवन जो है वहाँ होता है। जो गुरु भाई गुरु बहन लोग जो है वह चाहते हैं हवन में भाग लेते हैं और जो है उसका जजमान बनते हैं। मेरी इच्छा चलो हम भी जो बन जाते हैं। तो अच्छा है, दिल्ली जैसे शहर में जो है आपको दूसरे रविवार को जो है वहाँ होता है। अभी तो चल रहा है, कम से कम जो है 150-200 आदमी वहाँ जुटते हैं, गुरु भाई गुरु बहन जो है। वो अलग है, जो हम लोग यहाँ जो है सत्संग करते हैं वो सुख अलग सुख है, वहाँ का सुख कुछ अलग ही है, माहौल भी अलग हो जाता है। तो जो भी हवन हुआ मैंने चुपके से रिकॉर्ड किया है और मैं उसको YouTube पर डाल दूंगा। आप भेद को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद से जो हवन खत्म हुआ तो फिर जो है नीचे पूरा हाल है, 2 मंजिल तो ऐसे ही है, तीसरा चौथा मंजिल पर तो मैं गया नहीं। वहाँ रहने की भी मतलब व्यवस्था है। दिल्ली में आप जाते हैं होटल में रहते हैं, वहाँ भी व्यवस्थापक लोग हैं, उनका नंबर ले करके आप रह सकते हैं। लेकिन आपका जगह से कितना दूर होगा वो आपको देखना पड़ेगा। अभी वो बोल रहे थे कि जो है हमारी संख्या अभी कम हो रही है, कम से कम 600-700 आदमी का होना चाहिए। उसके बाद से जो है हवन खत्म होने के बाद जो है नीचे जो है सबको बुलाया गया और वहाँ जो है सत्संग जो है चालू हुआ। अब सत्संग में एक जो है अंताक्षरी चलती है कि जो है एक दोहा पर जो है एक शब्द पर पूरा 100-150 आदमी थे, छोटे बच्चे भी थी। कैसे होता है मैं अभी देखा नहीं था, मैं तो सुना ही था। तो अब मैं बोला कि ठीक है भाई चलते हैं देखते हैं। तो जो है अब ये हुआ, इसमें जो है जितने 20 साल के हैं वो एक तरफ, 20 से 30 एक तरफ, 30 से 50 एक तरफ और 50 से एक तरफ जो है। तो हम तो भाई 60 प्लस है, 62 हो गया तो मैं अपना एक तरफ हो गया। बहुत बढ़िया जो है ऐसी ऐसी चेतनाएं हैं, बाणी सुन करके जो है ना, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो है, ज़्यादा कितना उम्र होगा, 8 साल 7 साल,
क्या भजन गाते हैं, क्या स्वर वेद की दोहे उनको याद है। आप भेद को समझिए। जो है अंताक्षरी शुरू हुआ तो बोला ये गया कि जो है वहां तीन जो है निर्णायक मंडल लोग बैठे। एक जो है एक गुरु भाई है और दो गुरु बहनें। वो कागज कलम लेकर के तीनों वहां जो है बैठे और जो है जैसे ही कोई शब्द पर जो है वो लोग बोलेगा, इस शब्द पर जो है आपको दोहा बोलनी है। तो जो है और जो पहले हाथ उठाएगा तो उसी से जो है ना चालू हो जाएगा। तो हम भी बैठे और ये भी हुआ कि जो विजयी होगा उसे आज जो है एक स्वर भेद जो है दिया जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। मैं तो कभी इसमें बैठा नहीं था कि कैसे यह अंताक्षरी होता है। आज पहली बार था। तो जो है आ गया, जो है पहले आया अ से शुरू हुआ। तो मैं सोचता रहा, फिर जो है हाथ उठा दिया। तो मेरा दूसरा तीसरा नंबर आ गया। तो मैं क्या बोला, आदि अंत यरु माध्व में शाश्वत जाको शिव, अमृत अंतरयामी हो नमो नमो मम दीव। आदि अंत यरु माध्यमी शाश्वत जाको शिव, अमृत अंतरयामी हो नमो नमो मम दीव। वो सब लोग एकदम जो है ना खुश हो गए और लोगों ने भी सुनाया। अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ, असाहेब अनुभव गाम्य है सूझत सूझत सूझ। फिर ऐसे ही जो है चलता रहा। फिर जो है र पर आ गया। मैंने तो जो है उस सब में हाथ उठाया, मैं सब में हाथ उठाया। फिर र पर आ गया तो सब लोग रुक गया और मुझे आ गया। रोटी देखे स्वान जिमी आवे ताहि समीप, रोटी देखे स्वान जिमी आवे ताहि समीप। अजीव भोग पर लोभसी आवे देव महीप, रोटी देखे स्वान जिमी आवे ताहि समीप। अजीव भोग पर लोभसी आवे देव महीप। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें, जो है आनंद लीजिए आप जो है। ओ फिर जो है तो मेरा ही मतलब विजय हो गया। खैर मैं तो इसके उसमें नहीं था जो है। फिर जो है आया था ह पर। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव। अलोहाय अग्नि स्वरूप भया अब कछुरान भीव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भया अब कछुरान भीव। आपन रूप बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। तो जो है मैं तो अपना एकदम भाव में ही गाया, जैसे मैं मतलब गाता हूं।
तो जो है अपना ऐसे ही चल रहा था। तो यहां पर भेद है, और भेद में भेद में भेद है। तो स्वर वेद के दोहे तो बहुत सारे याद ही हैं, लेकिन वो जो अक्षर बोल रहे उसके ऊपर चाहिए आपको। आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। तो मैं तो किसी को ऐसे में जानता नहीं, मैं चुपचाप अपना सुनता रहा। अब कौन विजयी होगा कौन हमें नहीं पता था कुछ जो है। मैं तो आराम से बैठा था, और जो है निर्णायक मंडल जो है दो गुरु बहनें थी और एक जो है मतलब गुरु भाई, और सब ऐसे मतलब बहुत ही बढ़िया ऐसा स्वर में लोग जो है गा रहे थे। मैं क्या कहूं आपको जो है, लेकिन पता नहीं उन्होंने जब जो फैसला सुनाया तो सबसे बढ़िया मेरा लगा उनको। अरे मैं तो प्रभु से हाथ जोड़ लिया, जो है अब मना कर नहीं सकते। मेरे मन में पहला भाव आया कि अरे मेरे को स्वरवेद क्या करना है, स्वरवेद तो स्वामी जी दिए ही हैं जो है। मैं सामर्थ्यवान भी हूं, स्वरवेद खरीद भी सकता हूं। मेरे भाव आ गया कि नहीं मैं मना कर दूं, लेकिन इतने लोगों का जो है सम्मान की बात होती है, आप भेद को समझिए। फिर तुरंत भाव जो है आ गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनाम तो इनाम होता है, इनाम तो इनाम होता है। यदि मैं मना कर देता कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए दूसरे को दे दो, तो फिर वो भी गलत हो जाता, क्योंकि वह ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी हो रही है, वहां सदगुरु की वाणी है। ये आदेश उन्हीं का होता है, ये तो हम लोग माध्यम हैं। अब मेरे को जो है शर्म भी लग रही है, अब उन लोगों ने मेरा नाम बोल दिया कि जो है एसडीएस कुशवाहा जी का सबसे बढ़िया रहा। सब दोहों को एकदम बिल्कुल भावरूप में जैसा इन्होंने प्रस्तुत किया और सारे किया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं चुप मौन अब क्या करता, और गया जो है स्वामी जी का चरण स्पर्श किया। स्वरवेद का जो है पहले रखा हुआ था, उस पर स्वामी जी का फोटो भी बहुत बड़ा जो है, पहले उसको चरण स्पर्श किया, फिर जो है बाकियों का चरण स्पर्श किया, और जो है वो स्वरवेद ले आया जो है मैं रखा हूं मैं। आप भेद को समझिए, सदगुरु की क्या महिमा है। हम तो गया था लोनी आश्रम देखने के लिए, तो सदगुरु जो है आप जब चाहो तब जो है वहां जो है कोई आपका बेटा होगा बोला नहीं अभी रुको, अभी आपका पति होगा बोला रुको भाई, अभी पत्नी होगी बोला रुको। लेकिन सदगुरु के यहाँ ऐसा नहीं है, आप ज्यों ही याद करोगे सदगुरु आपके साथ जो है सदैव है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो जो है आपको जब भी मौका मिलता है तो लोनी आश्रम में आप जाएं, रहने का मन है तो रहें, किसी को चाहिए तो नंबर में 2-3 लोगों का मैं ले आया। आप सदगुरु की हंस है हंसनी है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला वह नहीं हो। तो वहीं से जो है मतलब सुबह ही हमको निकलना पड़ा 9 बजे, और कम से कम जो है ना उसमें जाने में 2 घंटे लगे, आने में 2 घंटे लगे।
फिर वो थोड़ा डिस्टर्ब जैसा हो जाता है। तो फिर आया तो मैं कहीं गया नहीं, मैं तो आया ही जो है कितने 5:30 बजे। तो सत्संग में जो है विलम्ब होने लगता है, तो कष्ट होने लगता है। आपको जो है सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, अगुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो इनाम तो मेरे पास बहुत है, भारत सरकार के भी बहुत सारे इनाम हैं, लेकिन वो इनाम कोई कोई काम का नहीं है। असली इनाम तो जो है सदगुरु का चरण है। यदि सदगुरु का चरण आपके पास नहीं है तो आपका वो सब बेकार है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और जो है शब्द प्रकाश के जो है भजन के ऊपर भी था। तो उसमें जो है 2 गुरु बहन लोग जो है खूब बढ़िया जो है भजन गाया। उम्र कम था, मतलब एक तो जो है मुश्किल से जहां तक उम्मीद 12 साल की होगी, और एक दूसरी गुरु बहन थी प्रज्ञा, इंदिरापुरम की है जो है, उसका अभी शादी नहीं हुआ है। मतलब ऐसे ही तो अब उतना बात करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी भी वाणी में जो है क्या ओज है, वाणी सुन। इतना तो आश्रम पर नहीं होता है, आप भेद को समझिए। इतना स्वर वेद महामंदिर में जो है लोग गाते तो हैं, लेकिन जितना बढ़िया इन लोगों ने गाया जो है, उनको भी जो है तो जो है क्या 2 पुस्तकें उनको भी जो है प्राइज में जो है मिला। बहुत खुशी होती है। आजकल के बच्चे जो है स्वामी जी की जो है सारे शिष्य ही आ रहे हैं। शिष्य हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बलभेद, आजीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। तो यह भी एक जीवन में जो है यादगार रहेगा जो है। अब मैंने सोचा है ईश्वर वेद के ऊपर मैं लिख करके रखूंगा। आज दिनांक इतने तारीख को लोनी आश्रम में गया और अंताक्षरी के जो है विजेता के रूप में मैं उनमें से जो है किसी भी गुरु भाई गुरु बहन को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं तो कभी सत्संग में गया ही नहीं। अब जो है मौका मिला है तो अब तो जाना ही पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इनाम तो सदगुरु का चरण है, जो कि आपको आपके ऊपर निर्भर है। सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ना आपका काम है। हम लोग बहुत कुछ पकड़ते हैं, चित्त के अंदर जो है सबको मिटा दो, केवल एक एक और एक। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ,
गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मेरा भी वहां भजन गाने का मन था, लेकिन मैं अपने से तो कैसे बोल सकता। यदि वो ये बोलते कि कोई भी यदि और कोई चाहता है भजन सुनाने, तो मैं तो जो है वो सुना देता, लेकिन भजन गाने का मन जो है रह गया। अब मैं किसको बोलूं कि नहीं मेरा नाम भी बोलो, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां जो है अपने आप नहीं करना है। कुछ जो आदेश होता है वही वही पालन करना होता है। आप भेद को समझिए। गाने का मन तो बहुत था कि मैं जो है, लेकिन उन लोगों, अब उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। देखिए, सदगुरु की सेवा जो है बहुत तरह से किया जा सकता है। आप वाणी का भी सेवा जो है दे सकते हैं, भजन गा करके भी सेवा दे सकती हैं, और जो है सेवा की बहुत ही जो है आवश्यकता है। जैसा सेवा आप आसानी से आप कर सकती हैं। आपके अंदर में, सबके अंदर में जो है अलग अलग गुण है। आप अपना गुण को जो है पहचानिए और स्वामी जी की सेवा में लग जाइए, क्योंकि सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं हो। तो आपको जो सेवा, देखिए हर आदमी अलग अलग है, हर एक में अलग अलग गुण है। उसे आपको गुरु के चरण में जो है बैठ करके आपको बुझना है, आपको सोचना है मैं क्या कर सकता हूं। आप ये मत सोचिए कि हम ही लोग बढ़िया हैं, ऐसा नहीं है। वहां टाट बिछाने वाले भी, गद्दे बिछाने वाले भी, वह भी सेवा ही है। और एक सेवा मुझे और मिल गई। मैं उधर जो है वो गया, जो है क्या बोलते हैं, बाथरूम के लिए। तो जो है अब एक सज्जन आए, तो उन्होंने बोला भाई आप चले जाइए, थोड़ा इनके साथ जाइए, और गाड़ी में जो है कुछ जो है सामान है, आप लेकर के आ जाइए। तो मैंने बोला कि अब इससे बढ़िया तो जो है और क्या मौका मिलेगा। मैं आश्रम से जो है वो नीचे आया, और एक गुरु भाई जो है, मतलब जो है, मतलब चावल की एक बोरी और भी बहुत सारे सामान उसमें जो है लेकर के जो आए थे।
उन्होंने जो है बोला कि जो है ये जो बोरी जो है सिर पर रख लीजिए। तो हम लोग तो मतलब गांव के रहने वाले हैं, हमें तो कोई शर्म है नहीं। तो जो है मैं बोला ठीक है उठा दीजिए, और मैं जो है सिर पर ले आया, पीछे से सीढ़ी से ले आकर के वहां रख दिया। अब इतना बड़ा जो है मेरे अंदर में खुशी हो गई। आप भेद को समझिए, कोई नहीं जाना है जो है, मैंने कोई मना नहीं कि जो मिला मैंने, देखिए आश्रम में यही है, जो मिला आपको करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि अरे मैं तो ऐसा वैसा, कुछ नहीं। जो सदगुरु का आदेश, जब आप ऐसे जब भाव में रहेंगे तब न स्वामी जी का जो है सब कुछ मिलेगा। अब मैं सोचूं कि नहीं मैं तो सीनियर, मैं आपको बात बता रहा हूं, भाव बता रहा हूं, आप भेद को समझिए। अरे वो बोलते कि लैट्रिन में साफ भी कर दीजिए तो मैं वो भी साफ कर दूंगा। कोई जो है एकदम अति आधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो आप में भाव नहीं आना चाहिए। देखिए मैं जब बचपन में, तो वो जो है आप लोग मतलब जानते होंगे, पहले जो है चूल्ही जो है ना डेली वो जो है मट्टी से लिपाई होता था। आप भेद को समझिए। डेली जहां मतलब आजकल तो गैस आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। पहले जो है जो मतलब 60 साल के हैं, जो 80 साल के हैं लोग जाते हैं, मट्टी होता था और उसने का जो है ना आखरू निकाल करके जो मतलब का खाना बना है उसको निकाल करके सुबह जो है बाहर फेंक दिया जाता था। और फिर उसके ऊपर जो है वो जो क्या की जो है मिट्टी और गोबर जो है मिला करके डेली का जो है लिपाया होता था। पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज की जो है 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। जो है मैं वो भी हूं अभेद को समझिए। मतलब झाड़ू मारना, यही माता जी वही थी जो है पहले वृत्तिकूड़ा आश्रम पर। तो मैं तो नौकरी में आ गया था, तो जो है मैं पूरा जो है ना वो जो क्या चूल्हा भी मतलब जो सब राख रूप निकाल करके और चूल्हा का पूरा सब लिपाई भी कर दिया, आंगन झाड़ दिया। जैसे आप झाड़ोगे ना आपके अंदर के अंदर से जो है ना सारे गंदगी जो है निकल जाएगी। आप भेद को समझिए। जैसे आप आश्रम की जो है गंदगी सफाई करेंगे वैसे आपके चित्त के अंदर जो है सफाई हो जाएगी। ऐसा आपको जो है कोई सत्संग में नहीं बताएगा। मैं एकदम जो है आपको जो है जो अनुभव का विषय है मैं वो बता रहा हूं। कभी भी जो है जो आप कर सकती हैं। अरे बल तो सदगुरु देता है। अब उसमें कितना चावल था मेरे को नहीं पता, अब बोरी में था, मैं बोला उठा दीजिए। बोरी में था जो है उठा दीजिए। अब मैं नहीं देखा कि उसमें कितना किलो है क्या है, उठाया लेकर के आ गया सीढ़ी से जो है चुपचाप रख दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके भाव ऐसे ही होने चाहिए। जनयादीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात जनयादीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आश्रम का आदेश ही हमारे लिए सर्वमान्य होता है। वहां पर जो है कुछ भी आप जो है अपना मन से कुछ नहीं कर सकती। जो आपको आदेश होता है वह पालन करना है। ये स्वामी जी हैं, सदाफल देव जी महाराज हैं, सब जानते हैं ये। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप भेद को समझिए, भाव को समझिए। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। जैसी नारी चाहतया पन पिया बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। आप विचार करो, गाड़ी में वो चावल लेकर के आ रहा है, आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ऐसे ऐसे आजकल लोगों के पास गाड़ी हो जाती है, तो मतलब वह सदगुरु का प्रेम देखो ना, उसमें चावल भर करके लाया। आप विचार करो, बात ये नहीं है गाड़ी के अंदर जो है पीछे जो है डिग्गी में जो है बहुत सामान भर करके ले आया। हम लोग तो जो है सीधा पहुंच जाते हैं आश्रम पर जो है, तो जो है एक दाना देने से 1000 दाने मिलते हैं। आप भेद को समझिए जो है। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहतया पन पिया बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को नीरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को नीरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन जतन करिह जाहो
जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना है। मैं तो यही बुझाऊं, लेकिन वहाँ जो है उस सत्संग में जो है सदगुरु के चरण की बात तो नहीं कही गई। बहुत सारी जो है भजन भी लोग गाए, बहुत बढ़िया बढ़िया जो है हारमोनियम बजा करके, ढोलक बजा करके, वो अलग बात ही है। लेकिन हम लोग तो भाई बिना जो है, बिना ढोलक बिना ऐसे ही वाले हैं। तो जिसको जैसे मिलता है, जो गुरु की आप सेवा कर सकते हैं आपको करना है। आपके अंदर में वो शक्ति दिया हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझना आपका काम है। आपको जो है भेद की जो है बूझना आपको आपका काम है। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। 5 पचीसा 3 घर फनिया मनवा बाणन चौधुरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। 8 महात्मा 9 दरवाजा 8 महात्मा 9 दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो से जरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे खीर की बैठ गोरी चितवन लागी ऊपरा बजा पझपड़िया हो से जरिया जहवा साहिब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे ऊपरा बजा पझपड़िया हो से जरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का।
कहत कबीरा सुना हो बीरईन गुरु चरणन बलिहरिया हो गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गग नयरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरणन बलिहरिया हो गुरु के चरणों की बलिहारी है। कहत कबीरा सुना हो बीरईन गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक दूसरा संस्मरण सुन लो, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये है, मैं तो अभी हमारे यहाँ जो है हवन हुआ था। स्वामी जी जो है मतलब गाजीपुर जिला में हमारे ही गांव में जो है, हमारा गांव जो है पूरा मुसलमानों का है। जो है यही जो मतलब गायत्री जी के जो है पिताजी थी, उस समय वो लोग जीवित थे। तो जो है उन लोगों ने प्रोग्राम लिया कि जो है यहाँ पर जो है उस सत्संग होगा। जो है हवन कुंड जो है उस समय अभी नया नया चालू हुआ था, आप भेद को समझिएगा। जो है तो पहले जो है ऐसे नहीं लगता था कि मतलब 2 दिन जाओ और फटाफट जो है ना टेंट लगा दो और सब हो जाता, ऐसे नहीं होता था। पहले जहाँ सत्संग हो मतलब स्वामी जी का जहाँ आगमन होता था, वहाँ पहले 2 महीना पहले से ही जो है वो तैयारियां चालू हो जाती थी, क्योंकि सब मांग मांग करके ही आते थे। लोगों के मतलब घरों से जो है ना चौकियां मांग करके ले आओ, राशन पानी वगैरह मांग करके ले आना पड़ता था। और वहाँ ऐसे नहीं रहता था कि मतलब जाओ बाजार से खरीद करके ले आओ और सबसे पैसा ले लो, ऐसा नहीं होता था। जो है सब मतलब जहाँ भी यज्ञ होता था तो जो है वो सब व्यवस्था गांव मतलब हम ही लोगों को जो है करना पड़ता था। तो वहाँ जो है 2 महीना 3 महीना पहले से ही जो है चालू हो जाता था। वो पुराने मतलब संत लोग होती थी, वहीं जा करके अपना डेरा डाल देते थे। बांस मांग करके ले आना, एक गुरुभाई होगा, उसको जो है मतलब वही ड्यूटी रहेगा, डेली गांव गांव में जाना, हर गांव से हर घर से एक एक बांस मांग करके ले आना, काटना छीलना ले आना लगाना। तो जो है और जो है ना खाना भी सब बनाना पड़ता था। मतलब जो है आज से शुरू हो जाता था तो आज मतलब 2 महीना पहले से ही वहां लोग आ करके रहने लगते थे। मतलब जो है ना डेली खाना आज 10 आदमी का बनेगा, कल 15 आदमी का, फिर 20 आदमी का, फिर ऐसे तैसे जो है रोज ही बढ़ता जाता। और लोगों के जो है ना मतलब अनाज मांग करके जो है ले आना, ऐसे ही चलता था भाई। वहां 4-5 कंडाल रख दिए जाते थे और गांव के लोग जो है कोई 1 किलो चावल ला रहा है, कोई 10 किलो ला रहा है और कोई अक्षत के बराबर भी ला रहा है। ऐसे वाले भी हैं। कोई को जो है ना वो ज्यादा भूत भात पकड़ा रहता है, तो वो थोड़ा थोड़ा गठरी में जो है मतलब वो घर से जो है मुश्किल से मतलब 1 चम्मच चावल होगा, 1 चम्मच दाल होगा और जो है कोई आलू, कोई मतलब जो भी सब्जी लोग मतलब ऐसे ही आता था। बाजार से नहीं था कि जाओ उतना टन खरीद करके ले आओ और हो जाएगा।
तो जो लोग दे देता था, मतलब कोई दही ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, तो वह सब बर्तन रखे रहते थे और उसमें सब जो होता था। अब जो है बर्तन भी मांगने जो है मांजने पड़ते थे। ये सब पत्तल पुत्तल तो होता था लेकिन उसमें काम नहीं चल पाता था जो है। तो वहां पर जो है हमारी चेतना जो है ऊर्ध्व हो गई थी। अर्ध क्या है ऊर्ध्व क्या है मैं जानता नहीं था। तो वहां जो है वो 4-5 जो है गुरु बहनें थी जो है। वो बेचारी जो है मतलब बर्तन वर्तन सब धो धा करके जो है ना फिट करके रखना है जो है। जो भी खाना खोना मतलब बनता पक जाता, क्योंकि वहां 2 महीने पहले से लोग आ जाते थे। तो मैं डेली उनको देखता रहता था। तो उस समय जो है सदगुरु की ऐसी महिमा थी जो है। तो उसमें 4-5 गुरु बहन लोग था, मैं नहीं जानता कौन था, याद भी नहीं अभी जो है। तो वो सब जो उसमें एक पंचायती करती थी। आप भेद को समझिए, सारे गुरु बहन लोग काम नहीं करता है, एक दो भीड़ भी लगाती थी जो है। तो वो जो है चारों जो बेचारी अपना बर्तन धोना खूब, और ये खाली एक गुरु बहन जो है उसमें खाली बस उनको बतियाते रहती थी। ये सच्ची घटना है ये। तो जो है अब मेरी चेतना जो एकदम ऊर्ध्व हो गई थी जो है, जब स्वामी जी जब आने वाले थे कि अभी जो है आएंगे जो है, मतलब जो है ना कल आना है, उसके 1-2 दिन पहले से जो है एकदम चेतना ऊर्ध्व हो गई थी। आर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो वहां टेंट लगते थे, जैसे अभी टेंट लगता था, तो वैसे ही बस एक प्लाई इधर एक प्लाई उधर। और जो है जाड़े का ही दिन था, मतलब गर्मी शुरू होने वाली थी, मार्च में ही हुआ था। तो जो है मेरा तो कुछ सुधी बुसी कुछ दिखता नहीं था, जो आंखें खुली रहती थी, कुछ दिखता नहीं था। और जो है बहुत सारी है उसके संस्मरण जो है, लेकिन मैं आज एक ही संस्मरण आपको सुनाऊंगा। मैं उसके तो इतने संस्मरण है कि मैं क्या कहूं मैं जो है। तो जो है अब चेतना ऊर्ध्व थी, हमें कुछ भी होश नहीं रहता था। देह की सुधि नहीं रहन होशा। तो जो है वो पूरा प्रकृति हमें हमें जो है वो चलाती थी, जिधर ले चलो उधर जाओ। प्रकृति ही जो है भोजन कराती थी, ले जाती थी, लैट्रिन करवाती थी, और जो है फिर आ जाओ जो है। नहाना धोना जो है बंद था, 15-20 दिन हो गए थे, न दाढ़ी बनाना और न कोई कपड़ा धोना, जो है वही में उसी में रहना, शुद्धि थी नहीं। तो जो है ये जो स्वामी जी जो हाथ उठाते हैं ना, उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है। आप भेद को समझिए, जो स्वामी जी जो है ऐसे हाथ जो उठाते हैं, आप लोगों ने मतलब देखा होगा दाहिना हाथ उठा देते हैं। अब उसकी मैं पूरा सारे नहीं बोलूंगा, आप इतना ही समझिए कि स्वामी जी उसके अंदर में इतनी जो है शक्ति होती थी, जो है हाथ उठाया सब जो है परास्त हो जाएगा। तो जो है बहुत शक्ति दिया था जो है, ये इन्हीं का था जो है ना शक्ति दिया हुआ। मैं इन्हीं का साधना करता था, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का ही जो है।
तू जो है, मैं भी जो है थोड़ा सा जो है करता, जिसके ऊपर ऐसे हाथ उठाने से एकदम जो है ना डर के मारे अधीर हो जाता था। आप भेद को समझिए, जैसा हाथ उठाता था तो कितना भी जो है मतलब मांस रहे साल रहा एकदम सदगुरु के अधीन हो जाता था। तो ये शक्ति जो है अभी नहीं मेरे पास, समझिएगा कि अभी भी ऐसा नहीं है। तू जो है जैसे हाथ उठाओ ना एकदम ऊर्ध हो जाएगा वो, सदगुरु चरण को जाकर के जो है पकड़ लेगा वो। ऐसी शक्ति जो है वह सदगुरु के जो है मिली हुई थी। तू जो है 15-20 दिन तक मैं ऐसे ही रहा, न घर की सुधी न इधर न उधर, अपना दिन भर वही आश्रम पर जो भी काम मिलता, इधर फड़ुआ चलाओ बराबर करो, ये करो, बांस छीलो, ऐसे लाओ वैसे लाओ, अपना करते रहते थे। ये 4-5 गुरु बहनें जो थी, ये जो है उसमें से खाली एक पंचायती करती थी जी, बस उनके साथ रहेगी, बतियाएगी, ये है कुछ न उसने पानी छूना ना हाथ लगाना जो है चखना है। तू जो है अब शुरू ही जाने, तू जो है बहुत सारे लोग जो है प्रश्न लेकर के आते थे, क्योंकि गांव में हुआ और 2-3 महीने पहले से ही मतलब चालू हो गया था। तो शाम को जो है वो सत्संग होता था, शाम को टाइम पर जो है सत्संग होता था, और फिर जो है मतलब सब लोग आते रहते थे, अपना भोजन बनता था। तो मैंने जो है उनको जो है स्वामी तो जो शक्ति दिए हुए थे भाई, और खुद प्रे भी करवाए हैं जो है। तो जो है मैं जो है उसमें से 2 को बुलाया, आइए बैठे या थोड़ा आपको मैं सत्संग सुनाता हूँ। एकदम दोनों ही जो है 2-4 शब्द बोला, एकदम आंखों से जो है आंसू एकदम जो है रोने लग गई जो है, एकदम जो है अर्ध ऊर्ध्व की भीद बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई है सोयामृत पद पाए, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मय आत्मा योग वेदिन सुख होय। वो सदगुरु ही रहा था। मैं उनको गया बुला कर लह गुरु भाई यहाँ, और जो है वो कौन था हमें नहीं याद है, अभी भी आप बोले तो हमें याद नहीं है जो है, लेकिन इतना याद था वो 5 थी, उसमें से 2 बुला, और जो है उनको जो है 2 ही बोले एकदम आंखों में आंसू भर, अब बोले अब बुझ गए, अब कुछ नहीं चाहिए हमको, सब कुछ मिल गया। फिर मैं बोला ठीक है आप लोग जाइए जो है, तो जो लोग चले गई। फिर जो है 2 को और मैं बोला जो है, ऐसा आदेश मन में ऐसे ही था, फिर 2 को और बुला करके ले आया। वो भी बेचारी जो है 2-4 शब्द बोला, एकदम उर्द हो गई, आनंदित, एकदम परम आनंदित जो है। तो जो है मतलब 4 हो गया। अब सदगुरु ही बोल रहा है अरे उसको भी बुलाओ ना, वहां 5 थी जो है, एक कहां गई, ढूंढ करके उसको भी ले आओ। अब मैं तो ऐसे ही घूमता रहा था, उसको भी मैंने तो जो है ना एक दिन पकड़ लिया, उसको ले आया मैं। अब उसको मैं कितना भी शब्द सुना रहा हूं, कितना भी स्वरभेद के दोहे में जो है, वो कुछ भी उसको जो असर नहीं पड़ रहा है। आप ये नहीं हो, बहुत सारे दोहे बोली तो मैं जो है वो जो है रोने लग गया, क्योंकि शक्ति तो मिली हुई थी, मेरी तो थी नहीं। तू जो है 5 थी जो है, खाना बनाना ये करना, वो लोग बंदा ये सब कर रहा है, तो 4 एकदम से है मतलब फिर हो गई, एक नहीं हो रही थी जो, ये सदगुरु ने दिया है।
फिर जो है मैं बोला ग्वाइन थोड़ा आप थोड़ा इसमें काम कर लिया करिए ना, आप खाली चुपचाप जो है पंचायती करती रहती है। तो जो है अब गरम के मारे भी लग गई जो है, फिर उसको बुलाया, इधर भी हो गई जो है, 2-3 दिन बाद जो है वो भी हो गई, खूब लीला जो है चल रहा है जो है। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आता मायांतर आत्मा, योग बेरी न सुख होय। तो पाँचों जो है आनंद हुई, तू जो है फिर अपना चल रहा है। फिर वो आदेश होता है, आपने तो सबको करा दिया, अरे कम से कम अपनी मां को तो दो। अभी माता जी हमारी नहीं रही जो है, आज मदर्स जो है डे है, अभेद को समझिएगा जो है। तो मां को ढूंढ रहा हूं, 1 हफ्ता से वो आई नहीं गई। तो शक्ति तो जो है शत्रु का था और बार बार जो है शब्द हो रहा है, आप तो उसको बुझा दिया, अपनी मां को कहां छोड़ रहे हो, मां पकड़ो, मां जो पकड़ो। और मेरी माता जी जो है वो बोल रही है कि स्वामी मेरे घर जाना चाहिए, स्वामी जी जो है मेरे घर जाना चाहिए। तो मैं बोला भाई तुमको घर जाना चाहिए तो यहां बैठ करके सवार हो, स्वामी जी जो है तुम्हारे घर जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तुम सेवा करो जो है। तो वो है अब उनको मैंने पकड़ लिया है, उनको जाने नहीं दे रहा था। स्वामी जो है मतलब हमारे घर भी गए, मैं नहीं गया, मेरी माता जी गई, क्योंकि मेरी माता जी का जो है वो प्रण ले लिया था, यदि स्वामी जी घर नहीं जाएंगी तो मैं पूरा विघ्न डाल दूंगी, यहाँ जल मर जाऊंगी, ऐसे बोलती थी मेरे को जो है। और तो मैं बोला तुम सेवा करना, स्वामी जी तुम्हारे घर आएंगे। तो उसको मैं जो है ना पकड़ के जो जा नहीं देता है, जो है लो इधर जो है, इधर नहीं पहुंचाओ, चावल पहुंचाओ, उसको जाने नहीं देता था। फिर बार बार जो है ना शब्द होता था, अरे माँ को भी तुम्हारी माँ इसको बोल करो। तो माँ को मैं बैठाया, कितना भी शब्द बोले, कितना भी कुछ हो, वो हुआ नहीं। 2-3 दिन तक लगा, नहीं हुआ। तब जो है आकाशवाणी होती है, आपका नहीं है ये, जिसको सदगुरु चाहेगा उसको होगा, जिसको सदगुरु चाहेगा उसी को होगा, मां हो चाहे कोई हो, सबके कर्म जो है अलग अलग है। अब मैं जो है रोना शुरू कर दिया, स्वाभाविक है, 5 गुरु बहनें जो है ऐसे ही हो गई। और एक पंडित जी थे, डेली आती थी वो मत घाट होता है तो हम लोग बोलते हैं ले आते, जो स्वामी जी का जो मतलब क्या बोलते कुटिया बनती जो मतलब बनी थी, वो डेली जो है अपना घर झोपड़ी बनाने के लिए रखे थे, 15-20 जो है बंडल जो है। तो वो आते थे तो बोलते थे कि जो है ना डेली 1 ले आइए पूरा हो जाएगा, 2 ले आइए पूरा हो जाएगा, 5 ले आइए पूरा हो जाएगा। पूरा उनका जो है 15 बंडल लग गया है जो है। तो जो है उनको भी हुआ, बोला बैठिए पंडित जी। तो वो जो है वो भी उर्द हो गए, वो भी बुझ गए, वो भी रोने लग गए। तो जो है अब माता जी को हो नहीं रहा है और स्वामी जी बोल रहे हैं भाई नहीं करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, नहीं हुआ, मैं जो है रोने लग गया। तब बोला अभी नहीं होगा, बाद में होगा, कुछ काल के बाद जो है। फिर जो है माता जी मेरी लखनऊ आई, एकदम जब उनको जो है मैंने शब्द सुनाया, एकदम अब वो दिन भर मेरे ही साथ रहना, कहीं जाना नहीं इधर उधर इधर उधर जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस सारी जो है सदगुरु की महिमा है। हम लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन करवाने वाला वो सदगुरु है।
अब माता जी हमारे साथ दिन भर, तो हमारे श्रीमती जी जो है परेशान, ये कहीं भी जाएंगी तो मतलब शिकायत कर देंगे हमारा, तो वो चाहती है कि हमारे साथ रहे ये जो है। और माँ हमारे साथ है जो है, 1 हफ्ता तक रही जो है। फिर मैं जो है नौकरी में, मेरा सब जाने का था ही नहीं, कैसे जाऊंगा चितना उर्द जो है। फिर जो है अचानक 1 हफ्ते बाद जो है सारे खत्म हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु शक्ति देता है और जो है अपना कार्य करा लेता है। ये सब उसी की महिमा है, सदगुरु की ही महिमा है। हम लोग तो माध्यम है, हमारा एक ही काम है, गुरु के चरण में अति अधीन हो करके रहना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में जो है सूरत से लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।